चलिए स्टार्ट करेंगे। एल्जेब्रिक फंक्शंस एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दो हेडिंग लिखी है। दोनों हेडिंग में एक दूसरे का अपोजिट इम्पैक्ट है। दोनों एल्जेब्रिक फंक्शन जिसमें वेरिएबल नीचे है और कांस्टेंट ऊपर चलेगा, उसे हम कहते हैं एल्जेब्रिक फंक्शंस। लेकिन अगर इसका उल्टा हो, अभी लिखना नहीं कोई भी, ऑब्जर्व करो, कांस्टेंट नीचे और वेरिएबल ऊपर चलेगा, उसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। वेरिएबल नीचे एक्स, कांस्टेंट ऊपर नंबर। हाँ सर हमने पढ़े एक्स का पावर नंबर, हाँ वो एल्जेब्रिक फंक्शन। उल्टा लिखो, कांस्टेंट यानी होता है नंबर और वेरिएबल यानी एक्स। सर दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। एक्स का पावर नंबर, ये नंबर का पावर एक्स। जब एक्स का पावर नंबर होता है उसे एल्जेब्रिक फंक्शन कहते हैं, लेकिन नंबर के ऊपर एक्स होता है उसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एग्जांपल दिखा, एक्स के ऊपर 7 तो एल्जेब्रिक, लेकिन 7 के ऊपर एक्स तो एक्सपोनेंशियल। इसमें कांस्टेंट नीचे है, वेरिएबल ऊपर है। वेरिएबल नीचे है, कांस्टेंट ऊपर है, एल्जेब्रिक। दोनों जब फंक्शंस अलग है तो दोनों की डेरिवेटिव निकालने का तरीका अलग है। इसकी डेरिवेटिव अलग तरीके से निकलेंगे, इसकी अलग। सर इसकी पता है हमको, 7 सामने एक, इसकी वो नहीं है, लेकिन ईश्वर से गलती होती, इसमें एक्स सामने एक्स माइनस, बिल्कुल नहीं करना। आपको जो नंबर आगे लिख के कम करने की आदत है कभी करना जब वेरिएबल के ऊपर नंबर लिखेंगे। नीचे वेरिएबल देख के नंबर ऊपर दिखेगा, तभी आप एल्जेब्रिक फंक्शन करके उसको नंबर सामने वाली कैटेगरी अप्लाई और एक काम। अदरवाइज वो फॉर्मूला कभी नहीं है जो आपने सीखे, ये अलग चीज, तो फॉर्मूला भी अलग है। मैंने दोनों फंक्शन एक्सप्लेन कर, तो क्यों ना इसकी डेरिवेटिव साथ में यहीं पे एक्सप्लेन करूं, तो आपको बहुत इंपैक्ट आ जाएगा। तो डेरिवेटिव निकाल लेंगे, तो यहाँ जब ddx निकालूंगा x के पावर 7, यहाँ निकालूंगा 7 के पावर x की ddx, तो दोनों के आंसर बिल्कुल अलग है। इसका आंसर रहेगा आप, इसका करेक्ट आंसर 7x रेज़ टू पावर 6, यानी नंबर सामने और नंबर 1 से कम, ये यहाँ वैलिड नहीं है। इसका आंसर 7 के पावर x की डेरिवेटिव 7 का पावर x। आप सोचो, इजी है। कैसे? जो क्वेश्चन का कोई आंसर है, इससे इजी और क्या रहेगा? यानी एग्जाम में बोले आंसर लिखो और क्वेश्चन आ गया, तो हमको क्वेश्चन को देख देख के आंसर की जगह लिखो। बोले सर पेपर में जो लिखा था वही लिख के आने में मार गया, अरे वाह, इससे इजी कर सकते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की डेरिवेटिव है, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसकी डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन है विदाउट एनी चेंज। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की आजकल किसी ने डेरिवेटिव पूछा कि क्या रहती है, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन इनटू लॉग में वो लिखना जो यहाँ का नंबर है, यानी कि 7, यानी जो यहाँ का कांस्टेंट रहेगा। मैंने एक साथ पता है क्यों नहीं लिखा? अगर मैं ये पूरा एक साथ लिखता तो इसका इम्पैक्ट, अब आपके दिमाग में जो देखें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेरिवेटिव पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन कॉपी मार दो,
उसके बाद एक एक्स्ट्रा का डाटा लिखना है, लॉग के साथ वो नंबर लिखना है जो यहाँ कांस्टेंट था, खत्म। तो बोले लिख देंगे आगे। ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कोई डाउट होगा तो पूछ सकते, समझा बेटा अच्छे से? जो ये चीज समझाया, ओके, स्क्रीनशॉट दिया इसका मैं। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसके हम निकाल रहे हैं डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव निकालने के लिए पहले हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिखना चाहिए, सिमिलरली डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव किसकी निकालना है? लॉगरिथमिक फंक्शन। तो कैसे निकालेंगे? दिस इज द डेरिवेटिव, दिस इज अगेन डेरिवेटिव। इसकी एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब वो कैसे दिखता है? वो दिखता है ऐसा, ध्यान से देखो। कांस्टेंट नीचे होता है, वेरिएबल ऊपर चढ़ता है। देखो ध्यान से, पहले वेरिएबल नीचे रहता है, कांस्टेंट ऊपर चढ़ता है। ये इसमें कांस्टेंट नीचे यानी नंबर, ऊपर वेरिएबल यानी एक्स। इसमें वेरिएबल नीचे, कांस्टेंट ऊपर। अब डेरिवेटिव का फॉर्मूला इसका हमें पता है, नंबर सामने एक कम। ये जानबूझ के आजू बाजू दोनों लिख रहा हूं जबकि आपको पता है, फिर भी क्योंकि दोनों एक दूसरे के आजू बाजू रहने से पकड़ रहे। अगर मैं अकेले को पढ़ाऊंगा ना तो आप लोग कंफ्यूजन एक समय का करना चालू करोगे, इसमें भी नंबर सामने एक कम कर दोगे। कहाँ बच्चे गलती, उस जगह के अकॉर्डिंगली मैं इतना सुलझा हुआ पढ़ाना कि ना कभी गलती हो, इस चीज को ध्यान देंगे, और ना कभी आप भूलो उस चीज को। कि ये दो पॉइंट को देखो, ना भूल पाओ और ना गलती। मुझे याद भी करवाना है और गलती होने से भी बचाना है, तो दो काम एक साथ पढ़ाने के लिए। नंबर का पावर एक्स का आंसर रहता है, नंबर का पावर एक्स, यानी जो क्वेश्चन है वही आंसर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल लिखा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये लिखा है, ये लिखा है ना, इसी को एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसमें कांस्टेंट नीचे ऊपर वेरिएबल चढ़ जाए, नंबर कांस्टेंट। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल, साथ में लिखेंगे लॉग लगा के ये नंबर, समझा बेटा? खत्म। काय काय स्ट्रेस, जैसे इतना हो गया इसी इतना कम, ठीक है? नोट करो। कंप्लीट। अब यहाँ पे मैं आपको चार चीजें, पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर थ्री और पॉइंट नंबर, ऑब्जर्व करना, लिखना है। डीडीएक्स, एक्स का पावर नंबर, डीडीएक्स नंबर का पावर। मुझे पता है मैं आपके सामने क्या लिखना चाह रहा हूँ, वेरिएबल नीचे कांस्टेंट, कांस्टेंट नीचे वेरिएबल ऊपर। अब देखना
कांस्टेंट नीचे, ऊपर भी कांस्टेंट, नीचे वेरिएबल, ऊपर भी वेरिएबल। ऑब्जर्व करो बात, क्योंकि ये तो हमको पता है वेरिएबल नीचे रहेगी, कांस्टेंट ऊपर, कांस्टेंट रहेगी वेरिएबल। ऐसा भी तो हो सकता है दोनों जगह कांस्टेंट आ जाए, हाँ ऐसा भी तो हो सकता था दोनों जगह वेरिएबल आ जाए। अच्छा, इनमें 1, 2 और 3 फॉर्मूले फोर्थ वाला प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मतलब 3 मार्क का एक प्रॉब्लम आता है एग्जाम में, ठीक है, यानी इट इज नॉट ए फॉर्मूला, इट इज ए प्रॉब्लम। बच्चे 3 अगर आपसे यहाँ कोई बोले वेरिएबल के ऊपर भी तो नीचे भी एक्स ऊपर भी एक्स, वेरिएबल नॉट ए फॉर्मूला, ये फॉर्मूला नहीं, it is a problem of 3 marks। एग्जाम में आता है 3 मार्क के लिए ये क्वेश्चन और इसका आंसर निकालना है। इसका आंसर है x का पावर x और ब्रैकेट में 1 प्लस x। इसका आंसर दिया जाएगा। 3 मार्क का प्रॉब्लम, वो मैंने मन में कैलकुलेट किया, 3 मार्क का प्रॉब्लम और डायरेक्ट आंसर। 3 मार्क के लिए पूरा एक प्रॉब्लम, वाह, उसका जो आंसर आ रहा है वो बता रहा हूँ, x का पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस x। आप लोग सोच रहे हो सर इतना बड़ा वाला आपने मन में कैसे, इतनी स्पीड आपकी भी है, आप मन में आंसर क्वेश्चन देख, फॉर्मूला कैसे बोलते हैं वैसे आंसर कई क्वेश्चन के देख के आप आंसर, तो वो एक प्रॉब्लम है, लेकिन 3 मार्क इट इज नॉट ए फॉर्मूला, इट इज नॉट ए फॉर्मूला, इट इज ए प्रॉब्लम ऑफ, इट इज ए फॉर्मूला ddx कांस्टेंट, कांस्टेंट तो नंबर के ऊपर नंबर इज ए फॉर्मूला। अब क्या है फॉर्मूला, ये इसका x का पावर नंबर, तो नंबर सामने एक कम, ये अलजेब्रिक वाला पड़ेगा, बोलो नंबर नीचे ऊपर x, एक्सपोनेंशियल वाला, नंबर का पावर x लॉग नंबर, इसमें नंबर नीचे भी ऊपर भी नंबर, लगभग से सर ये वाला हमारे क्या, नंबर सामने एक कम, देखो नंबर है सर ऊपर, ऊपर नंबर है ना सर, नंबर का तो क्या लिखना पड़ता सर, नंबर सामने एक कम, तो फिर ये क्या बोलता था, नीचे नंबर है तो ये लगाओ ना, और ये नीचे भी तो नंबर है तो फिर ये लगाना तो लगाना, ये ना एक्सपोनेंशियल की कैटेगरी है और ना इसकी कैटेगरी है, गौर करो, ये ऊपर नंबर सोचोगे तो है ना, वो कैटेगरी है, तो अगर इस कैटेगरी से लगाएंगे तो ये गुस्सा नहीं होगा, मैं नीचे नंबर रहता तो मेरा फॉर्मूला लगाऊं, तब बोले हाँ हाँ सॉरी सॉरी हम ये वाला लगाए, फिर वो गुस्सा नहीं हो जाएगा, मैंने असल में ये दोनों कैटेगरी का है, वो बोलता है सॉरी मैं ना वो हूं ना भाई, बोले फिर तू है कौन, मैं बोलता हूं मेरा आंसर है जीरो। किसी का वो समझ लिया कि उसका आंसर जीरो, कांस्टेंट है, जब किसी नंबर के ऊपर नंबर चढ़ा तो ये कांस्टेंट होगा, ऐसी देखिए 3dx, यहाँ नीचे 3 था और ऊपर भी 3 था, 3 के ऊपर 3 चढ़ा, तो आप थोड़ा गौर करो, इसका एक लाइन का सिंपलीफिकेशन, 3 के ऊपर 3, 3 into 3 into 3 3 बार, 3 into 3 into 3 3 बार, ये मतलब बार, ये तो 27 है और 27 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू, इसलिए वो दोनों कैटेगरी का है, अब उस प्योर कांस्टेंट था, हमको दिखाने के लिए डराने के लिए ऊपर नंबर चढ़ा दिया ताकि हम कंफ्यूज हो, और हम सोचिए इन दोनों में से कोई कैटेगरी है, तो नंबर के ऊपर नंबर चढ़ा दिया, सिंपलीफिकेशन इज अ सिंपली कांस्टेंट एंड डेरिवेटिव ऑफ द कांस्टेंट की डेरिवेटिव जीरो। ये वाला का एग्जांपल लेते, इसका एग्जांपल हो गया, इसका एग्जांपल लेते, ddx x का पावर नंबर 3 लेते हैं, ddx 3 का पावर x और या 3 का पावर 3, x का पावर 3 उल्टा 3 का पावर x 3 का पावर 3,
वाला जो रहेगा वो इसका आंसर। बोलो कृषि का आंसर b -1। इसका आंसर बोलो कृषि का एक्सपोनेंशियल, यानी जो लिखा है वही e के पावर x का आंसर e का पावर x बिना कुछ चेंज किए इनटू लॉग के साथ वो नंबर। ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला कांस्टेंट की डेरिवेटिव की। सुनो, लेकिन ये नॉट ए फॉर्मूला, ये फॉर्मूला नहीं है, वो प्रॉब्लम है। लोग इसमें गलती करते हैं, सुनो गलती करते हैं लोग, ऊपर का x देख के बोलते हैं सर ये वाला तो एक्सपोनेंशियल कैटेगरी है। कई लोग नीचे एक सोचते हैं, बोलते हैं देखो सर नीचे एक सामने एक, सर ऊपर का जो x है उसको सामने लिख दो और x माइनस, वो भी गलत है, क्योंकि ना वो अलजेब्रिक कैटेगरी ना एक्सपोनेंशियल कैटेगरी, वो अपने आप में प्रॉब्लम है। वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल चढ़ जाना, उसको एक अलग तरीके से सॉल्व किया जाए और तीन बार इसे लिखना पड़ेगा। ये तीनों एक जैसे लिखते हैं, कंफ्यूजन वेट, मैं तीनों पढ़ा भी रहा हूँ, याद भी कर रहा हूँ और गलती होने से बचाने की, समझे? नोट कर। कोई डाउट बेटा? समझा अच्छे से? ना इसी से रिलेटेड तीन चार एग्जांपल और ले आओ, उन चारों एग्जांपल को ध्यान से और ऑब्जर्व करो। x का पावर a का पावर x, a का पावर a और x का पावर x, तो बोलना ये क्या है? प्रॉब्लम तीन बार वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल, बाकी तीनों फॉर्मूले फॉर्मूले लगाने हैं। अरे सर ये तो हमने कभी नहीं किया। अरे x का पावर नंबर पड़ेगा, नंबर तो उनका कांस्टेंट है ना, तो इट इज अ कांस्टेंट, ये वेरिएबल, वेरिएबल है कि ऊपर का कांस्टेंट है, तो फॉर्मूला क्या है? उसको सामने लिख के कम कर दो, ये सामने x का पावर a माइनस 1, क्योंकि ये नंबर के जैसा काम करेगा। ये नीचे कांस्टेंट है, ऊपर वेरिएबल है, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का आंसर एक्सपोनेंशियल, और लॉग लिख के ये a साथ में लिखना पड़ता है,
ये कांस्टेंट ऊपर कांस्टेंट कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेरिवेटिव कीजिए। ठीक है, यहाँ मैंने dx लिया, dx लेने का यहाँ देखो x के ऊपर एक कांस्टेंट लिखा था मैंने b लिखा, b dx नीचे b के ऊपर x लिख दिया, b dx b के ऊपर लिख दिया। अरे b के ऊपर b इज कांस्टेंट के ऊपर कांस्टेंट, कांस्टेंट कांस्टेंट की डेरिवेटिव जीरो, नीचे कांस्टेंट है ऊपर वेरिएबल है, इट इज द लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल की डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल लॉग लिखते हैं, इसके साथ वो जो नंबर रहता है नीचे वो लिखते हैं, इट इज गिवन लाइक x का पावर नंबर, ये नंबर इज रियल एज b, नंबर सामने है, नंबर एक से यानी हर बार वहां n रहेगा जरूरी नहीं है, कभी a देगा कभी b देगा, कभी d दे सकता है कभी कुछ भी दे सकता है। एक और ले लिया आखिरी से ले ddx ऑफ x का पावर m, जरूरी थोड़ी है n रहे, इधर देखो ddx m का पावर x, ddx m के ऊपर m, m सामने m x से कम, एक्सपोनेंशियल है m का पावर x लॉग m अकेला कांस्टेंट है। मैंने कहा था आपके सामने में तीन फॉर्मूले ऊपर मैंने आपके सामने पेपर की कैटेगरी पे ला चुका हूँ, जस्ट इसके बाद तुरंत मैं लिखूंगा आप समझ जाएंगे, और इसके बाद मैं करीब 20 से प्रॉब्लम आपको होमवर्क देने वाला, तो सब 20 प्रॉब्लम आपको कितने आसान है। देखो guys, पहले इसी का एक फॉर्मूला दे दो, dx x का पावर e, dx e का पावर x, dx e का पावर e, नीचे की लिमिट ऊपर की कांस्टेंट, कांस्टेंट की लिमिट लीजिए, इसमें नीचे की है ऊपर x है, इट इज बिहेव लाइक एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की लिमिट एक्सपोनेंशियल फंक्शन, साथ में लॉग लगा के हमें क्या लिखना पड़ेगा, वो जो यहाँ है यानी कि याद रखना पड़ेगा, जब भी लॉग ही लिखा था इसकी वैल्यू होती है, तो इसका आंसर सी बचा e का पावर x है, आंसर सी e का पावर, e के पावर x की वैल्यू e का पावर x, जो लॉग ही आता है पहले लिखना तो लिखना बाद में हुआ, x का पावर e सामने e x से कम, जीरो लेके नंबर, नोट डाउन। ओके,
एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसके दो फॉर्मूले ओपन कर रहे हैं। दिस इज द फॉर्मूले, आप जानते हो टोटल फॉर्मूले डेरिवेटिव के 21 12 में 3 प्लस, इसमें डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन के 2 और एक रहेगा डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। इसका रहेगा 2 और 1 मिलाते हुए 3 फॉर्मूले ओपन करूंगा, बोले ये रखिए, ये तीनों लिखना कितना आसान है। dx एक्सपोनेंशियल फंक्शन की निकाले तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लुक चाहिए। लुक क्या है, नीचे कांस्टेंट रहना चाहिए और ऊपर वेरिएबल, यानी ऐसा लिखिए, नीचे कांस्टेंट रहना चाहिए और ऊपर वेरिएबल। e का पावर x एक स्टैंडर्ड वेरिएबल, इसमें e एक प्योरली एक कांस्टेंट नंबर, आपके पूरे एजुकेशन में e एक प्योरली कांस्टेंट नंबर होता है e। पाई के बारे में जानते हैं तो यहाँ से हमको पता है 3.14, ऐसी e आपके एजुकेशन फील्ड का एक प्रॉपर कांस्टेंट नंबर है। जब भी पूरे फिजिक्स सब्जेक्ट e दिखेगा, मैथ सब्जेक्ट में e दिखेगा, एक प्योरली कांस्टेंट। केमिस्ट्री में दिखेगा तो ये पर्टिकुलर कांस्टेंट, केमिस्ट्री का e एक अलग वैल्यू का कांस्टेंट है, वो 1.6 कूलम फंडामेंटल चार्ज है। लेकिन मैथ्स में रहने वाला ये प्योर जो e नंबर है जो मैथ्स में रहता है वो 1.78 और कुछ एक और नंबर है, 2.178 ये नंबर है e, प्योरली नंबर, ये का एक प्योर नंबर है। अब जरा बात करो ये नंबर, तो नंबर का पावर x नहीं होगा, इट इज ए कांस्टेंट। जैसे पाई आया तो पाई 3.1 पाई सिंबल है, इस नंबर को दिया हुआ, ये नंबर बार बार लिखना कहाँ अच्छा लगेगा, इसलिए पाई लिख लो सिंबल। वैसे ये नंबर बार बार लिखना कहाँ अच्छा लगेगा, तो ये ई सिंबल है और वो ई है। जब इसका आंसर लिखते तो क्या लिखते, बोले सर हमको पता चल गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही लिखते हैं, इनटू में लॉग नंबर लिखते हैं, इनटू में लॉग नंबर लिखते हैं। आगे e के पावर x में e का पावर x लिखेंगे, ये भी एक्सपोनेंशियल में एक्सपोनेंशियल ही लिखते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पहचान क्या होती है, नीचे कांस्टेंट ऊपर वेरिएबल, ये कांस्टेंट ये वेरिएबल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेरिवेटिव में एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही लिखते, कुछ नया लिखना नहीं पड़ता। साथ में पता नीचे का और समझने की लॉग टेबल हो गई, अगर लॉग e देखिए दो नंबर के कारण जो नाम के साथ जो e का नंबर है ना वो e नंबर है, वही नंबर यहाँ पुट कर उसका लॉग निकालना तो बना, इसीलिए कहा था थोड़ी देर पहले कि लॉग ही 1 होता है, क्यों मैं बताऊं। लॉग टेबल निकालो, लॉग के अंदर e का ये नंबर है और लॉग की वैल्यू देखो कैसा इसके लॉग है, तो बचा कौन सी e का पावर x, इसलिए e का पावर x एक ऐसी चीज है इसका आंसर e का पावर x ही होता है। पूरे डेरिवेटिव का सबसे इजी फार्मूला है e का पावर x, क्वेश्चन भी वही है आंसर भी वही, कुछ छेड़खानी चाहिए
e की पावर x की डेरिवेटिव e का पावर x आगे बढ़ो। हाँ, इसमें तो भी कम से कम ये लिखने वाले log, ये नंबर तो भी लिखना पड़ता है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता, तो सर लिखना पड़ेगा ना log ही, हाँ लिखना, फिर उसकी वैल्यू आना होगी, फिर नहीं लिखे अरे अच्छा तो इससे अच्छा लिखना ही नहीं ना, हाँ तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ e के पावर x की डेरिवेटिव सेम e का पावर x लिखना, यानी आपको इतना कुछ करना ही नहीं है, यानी e के पावर x की डेरिवेटिव सिर्फ e का पावर x, तो बाजू में से log नहीं लिखना, क्यों, सिंस log e की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ log ही आएगा, वो दोनों डेरिवेटिव, इसलिए ये फॉर्मूला e की पावर x की डेरिवेटिव सिर्फ e का पावर x, डेरिवेटिव जिससे निकालना है वो लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन उससे कहते हैं जिसमें लॉग आ जाए, अगर साइन आ जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाएगा, साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, कॉमन सेंस में लॉग एक्स को लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, लॉग आ गया तो लॉगरिथमिक फंक्शन, साइन आ गया तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये रहा लॉगरिथमिक फंक्शन, इसकी डेरिवेटिव log x की डेरिवेटिव ये कहता है जो अंदर में x लिखा है ना उसे अपॉन में, दिस इज दैट log x की डेरिवेटिव 1 अपॉन, बोले नहीं सर 1 अपॉन x की डेरिवेटिव तो माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर होती है, डेरिवेटिव 1 अपॉन x की माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर होती है इसकी, लेकिन मैं 1 अपॉन x की डेरिवेटिव थोड़ी पूछ रहा हूँ, उल्टा 1 अपॉन x का आंसर में आ रहा है, इसके log x की डेरिवेटिव सिंपल सोबर अगर मैं बात करूं आपको बोर्ड पे 1 2 3 फॉर्मूले ऊपर लिखे हैं, नंबर का पावर x, नंबर का पावर x, लॉग नंबर एक, e का पावर x, e का पावर x, log x 1 अपॉन x, इस डेरिवेटिव को बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन की इकाई और इस डेरिवेटिव को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, तो दो ये और एक ये टोटल मिला के 3, तो 3 फॉर्मूले आज और ओपन कर दिया, तो ओपन फॉर्मूले की गिनती 15, 12 पहले से आपको कैसे एल्जेब्रिक के 6, ट्रिग्नोमेट्रिक के 6, 12 और 3 बोर्ड में 15 फॉर्मूले, नहीं लिया तो बच्चे लड़ाते हैं, अब ये जो मेरे आपके सामने है ना इसको मैं प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, देखिए रेडियस, ध्यान से सुनना, 4 प्रॉब्लम कर रहा हूँ, आपके सामने मैंने लिखा है log x और बाजू में प्लस ये हमने 7 का पावर है, ब्रैकेट क्लोज ओपन, ये दो फंक्शनों के बीच में क्या लिखा है,
डेरिवेटिव अंदर जाएंगी, पहले ddx का इम्पैक्ट लगेगा log x पे प्लस अपनी जगह, फिर ddx का इम्पैक्ट लगेगा 7 की पावर x पे, अलग अलग क्या लगा, डेरिवेटिव का रूल, और बताओ कौन सा रूल लगा, एडिशन रूल। फिर बीच में प्लस है तो डेरिवेटिव इसकी अलग, प्लस के जगह प्लस डेरिवेटिव इसकी, तो सर फॉर्मूला लगा दो, इसका इसके नीचे उसका उसके नीचे, फिर सर इसका याद 7 का पावर x का आंसर 7 का पावर x इनटू में लॉग लिख के हमें ये 7 साथ में लिखना होता है, log x की डेरिवेटिव 1 अपॉन x, अब ये भी तो याद करें, log x की डेरिवेटिव 1 अपॉन x, सेंटर का प्लस सेंटर बिंदु, तो ये सारी पुरानी जैसे चलेगा, तो रूल क्यों बदलने वाले हैं, वो तो वही चलेंगे, जो आ रहा है उसका फॉर्मूला लेके खत्म कर दो। हो गया, सब्सट्रैक्शन था बीच में, डेरिवेटिव निकालना था, तो देखो यहाँ से डेरिवेटिव अंदर गई होगी, सब्सट्रैक्शन था तो यहाँ पे भी सब्सट्रैक्शन आएगा, यहाँ पे भी सब्सट्रैक्शन, बाकी क्या चेंज होगा, प्रॉब्लम सब्सट्रैक्शन रूल का खत्म हो गया। देखा वैसे सॉल्व करो, ओके। बीच में साइन से बदल रहा हूं मैं, देखो इधर देखो क्या लिखा मैंने, प्रोडक्ट, तो अब प्रोडक्ट वाला रूल लगाना पड़ेगा मुझे, और प्रोडक्ट वाला रूल लगा रहा हूं, ध्यान से देखो, जो log x है, देखो पहले log x उसे लेंगे, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे 7 के पावर x की, प्लस बीच में प्लस रहता है, अब 7 के पावर x की डेरिवेटिव निकलेगी तो 2 का डेरिवेटिव निकालेंगे किसकी, log x, ना आंसरिंग देखो फीस, ये क्या लग रहा है रूल, अब क्या लगेगा फॉर्मूला, देखो पहले देखो ये तो आपको डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है, सी उसके नीचे उनके रिस्पेक्टिव आंसर लिख रहे हैं, बोले सर log x 1 अपॉन x 7 का पावर x, ये रहेगा 7 का पावर x, साथ में log के ये नंबर लिखना पड़ता है, हो गया, बाकी कॉपी मारना है, यहाँ का log x, यहाँ का 7 का पावर x 7 का पावर x, ये इसकी डेरिवेटिव लिख दिए, ये इसकी डेरिवेटिव लिख दिए, कॉपी मार दिए, सेंटर का प्लस सेंटर, समझा, यानी रूल लगाया जाएगा, वो जो बीच में साइन आ जाएगा, प्लस है तो एडिशन रूल, माइनस है तो सब्ट्रैक्शन रूल, प्रोडक्ट आया तो प्रोडक्ट वाला रूल, इसका मतलब है डिवीजन आया तो डिवीजन वाला रूल, ठीक है, देखना मेरा लिखने का तरीका, ऑब्जर्व करो ध्यान से, ये करके क्या मिलेगा, और इस जगह पे यहाँ से इसको हटा दिया प्रोडक्ट को, आप देखो क्वेश्चन में चेंज नहीं, उसके बीच के साइन चेंज कर रहा हूं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, रुको इतना नहीं, ध्यान से देखो पहले ऑब्जर्व करो, आपको सिखाया गया है जो डिवाइड है उस पे फोकस करो, डिवीजन कल हुआ था, जो डिवाइड में उसको फोकस करो, उसको दो बार लिखो, एक बार यहाँ नॉर्मली लिखो और एक बार वो यहाँ पे स्क्वायर के साथ लिखो, तो जैसे ही लिखे तो बोले अभी ये रुका है, तो हम एक काम करते हैं तब तक उसकी डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, क्योंकि ये रास्ता दिख रहा है, बोलता मेरी डेरिवेटिव तो निकल ही नहीं थी, तो बोलते ठीक है तब तक हम एक काम करते हैं डेरिवेटिव किसकी निकालेंगे,
log x की, बीच में सेंट्रल साइन डालेंगे माइनस, और ये कहेंगे अभी अभी log x की वैल्यू क्या निकलेगा। अब log x तुझे इंतजार करना होगा, अभी तक डेरिवेटिव जिसकी नहीं निकली उसकी हमें निकालना पड़ेगा इसकी, सेंटर में माइनस है। दिस इज व्हाट इज द रूट ऑफ डिवीजन। आपको करना है यानी हमेशा पहले क्वेश्चन को देख के रूल अप्लाई करना। एडिशन है एडिशन रूल, सब्सट्रैक्शन है सब्सट्रैक्शन रूल, मल्टीप्लिकेशन थी प्रोडक्ट रूल, डिवीजन थी डिवीजन रूल। एक बार रूल का फॉर्मेट लग गया तो पूरे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और प्रॉपर डेरिवेटिव एक एक की दिखाई देती है। तो जहां जहां ddx से सिंबल है ढूंढो, तो एक जगह सर यहाँ है एक जगह यहाँ है, दो जगह, इसका मतलब दो जगह को डेरिवेटिव भी करवाएंगे करवाएंगे। सर बात जगह तो है तो उसको कॉपी मारना है, इसका मतलब कॉपी मारना है, मैंने दिमाग ये भी लगाना है, देखते जाओ लिखते जाओ देखते जाओ लिखते जाओ देखते जाओ लिखते जाओ। तो बड़ी सी कर देता है जहां ddx कितने जगह है, दो, तो दो जगह, ये दो जगह आपको जो 21 फॉर्मूले पढ़ाए जाएंगे उनमें की 15 होगा, इसलिए मैं 15 ही आपके सामने खोलूंगा, इसलिए 15 के अकॉर्डिंगली खेले हुए फॉर्मूले हैं, तो उसको लाओ इधर को रेंडम यूटिलाइज log x 1/x 7 का पावर x 7 का पावर x जो है वो कॉपी मारो एक्सपोनेंशियल में, आपको पता ही है, और उस तरह का 7 log में लिखना पड़ता है। तो जहां जहां जो पैकेज था उसका आंसर ये खत्म। अब थोड़ी सा बाकी का क्या है देखो, कॉपी मारो, तो ऐसा कि हाँ ठीक है कॉपी मार दो, वो कॉपी मार दो, ये कॉपी मार दो, इसमें क्या लिखना है, जैसे आप लिखते हैं उसको पता नहीं चलता कहां लिखना क्या है, अगर वो बता दिए तो हमारे पास आ गया, तो फिर हम पीछे की वेट क्यों करेंगे वाह। मैं उस लेवल से आपको तैयार कर रहा हूं कि आप स्टूडेंट टीचर है। कंप्लीटेड विदाउट किसी को ओके। मैं होमवर्क दे रहा हूं। ये दोनों एक्सपोनेंशियल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें बस अलग अलग करना।
ये 8 9 नहीं है a का पावर, तो ये एक्सपोनेंशियल में समझ किसको लगा है? पूछना पड़ेगा क्या? एक्सपोनेंशियल में समझ के बता रहा हूँ। हाँ, दिक्कत नहीं तो कोई टेंशन नहीं, मेरे से पूछो। कोई टेंशन नहीं, कुछ भी क्या नहीं आया कोई तो पूछ लेना, मुझे आता है थोड़ा बहुत तो मैं बता दूंगा। कितना? हाँ, अरे सीधी बात है। अभी आप लोग रिलैक्स, ठीक है बेटा?